बरसों पहले हमने नियति से मिलन की प्रतिज्ञा की थी। अब वो घड़ी आ गई है कि हम उस प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे। पूरी तरह ना सही, किंतु काफ़ी हद तक। जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आज़ादी की अंगड़ाइयाँ लेकर उठेगा। दोस्तों, ये सब थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि पेशे से वकील थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम स्वरूप रानी था। 1905 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन चले गए। वहाँ के उन्होंने हैरो स्कूल में अपनी आरंभिक शिक्षा शुरू की, जो कि लैटिन भाषा में थी। 1907 में वो हैरो छोड़कर कैम्ब्रिज चले गए। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्हें भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चला, तो वो काफ़ी दुखी हो गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया है और बंगाल के विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि बहुत से भारतीय सेनानी ऐसे हैं जिन्हें देश से निकाल दिया गया है। देश की ऐसी स्थिति देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही दुखी हुए। वहीं कैम्ब्रिज में भारतीय विद्यार्थियों द्वारा गठित मजलिस भारत में चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर चर्चा करने का एक अच्छा मंच सिद्ध हुआ। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैम्ब्रिज से जब उनका इंडिया में रिटर्न होना था, तो रिटर्न होने से पहले वो कुछ समय के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए। 1912 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया में वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने इलाहाबाद के कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। 1916 ईस्वी में उन्होंने कमला कौल से शादी कर ली और उसके बाद 1919 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। भारतीय मजदूरों के लिए उन्होंने फिजी अनुबंध प्रणाली के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। दोस्तों, हम बात करते हैं कि फिजी अनुबंध प्रणाली क्या है। दोस्तों, जो फिजी है वो एक द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अब हम बात करते हैं फिजी अनुबंध प्रणाली क्या है। दोस्तों, फिजी जो है वो एक द्वीप समूह है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। जो भारतीय मजदूर होते थे उन्हें कम वेतन में जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाकर भारत से फिजी द्वीप समूह में ले जाया जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब किसानों की ऐसी स्थिति को देखा तो वो काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई होम रूल लीग में भाग लिया। महात्मा गांधी से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। उनके पीछे दो कारण थे। पहला, जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन किया, पहला कारण वो था। दूसरा, बिहार में जब महात्मा गांधी ने कृषक आंदोलन में भाग लिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के इन दो कामों के लिए उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इसमें भारत ने ब्रिटेन सेना का समर्थन किया था, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा था यदि भारतीय सेना जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करती है तो वो भारतीय को स्वतंत्रता दे देंगे। तो भारतीयों को बदले में मिला क्या? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू काफ़ी दुखी हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 20 जुलाई 1920 को इलाहाबाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। 1926 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जर्मनी की यात्रा के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में तमाम देशों के प्रस्तावित आंदोलन के बारे में पता चला, तो वो उस आंदोलन में भाग लेने के लिए चले गए। उस आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात जो है वो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके व्यक्तियों से हुई। उस समय के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सी विदेशी यात्राएं की। कांग्रेस अधिवेशन 1927 मद्रास में हुआ।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस सम्मेलन में पूर्ण स्वतंत्रता और डोमिनियन स्टेट की मांग। अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कांग्रेस घोषणा करती है कि भारतीय जनता का पूर्ण ध्येय राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। वहां पर उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को दोहराया। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 से लेकर 1935 के बीच में 4 वर्ष जेल में रहे। उस दौरान उन्होंने बहुत सी रचनाएं की। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी को भारत आया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया तो उनको जेल में डाल दिया गया। जून 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल से रिहा किया गया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल से रिहा किया गया तो उस समय ब्रिटिश के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक आयोजन स्थापित किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट किया। 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन से वार्तालाप में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के स्वाधीनता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश को चलाने के लिए आंतरिक सरकार की जरूरत थी। इसके लिए प्रधानमंत्री की जरूरत थी। जब प्रधानमंत्री पद के लिए वोट डाले गए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे अधिक मत पड़े। दूसरे नंबर पर कृपलानी थी, परंतु महात्मा गांधी जी के कहने पर इन दोनों ने प्रधानमंत्री पद से अपना नाम वापस ले लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एक बात कही थी जो कि मेरे दिल को छू गई, और जब आप उस बात को सुनोगे तो आपके दिल को भी छू जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये भारत जो है वो एक विशाल भूमि में फैला हुआ है और इसमें करोड़ों जनता रहती है, यानी भारत, ये जो करोड़ों जनता है वो ही भारत माता है, यानी भारत माता की जय, उन सभी करोड़ों जनता की जय। 1952 में जब देश में प्रथम आम चुनाव हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विपक्षी दल थे उनके सदस्यों को भी अपनी संसद में मौका दिया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि भारत एक ऐसा देश बने जिसमें सभी व्यक्ति एक व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाए। वो एक मजबूत विपक्ष चाहता हूँ। इसके अलावा हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ विशेषताओं की बात करें तो वो इस प्रकार से है। नंबर 1, वो राज्य सरकारों के बीच में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। नंबर 2, वो राजनीति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे। नंबर 3, वो छुआछूत में विश्वास नहीं रखते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू महिलाओं को इक्वल राइट्स देने के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने 1955 में हिंदू कोड बिल को पास करवाया। हिंदू कोड बिल की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। इस बिल के द्वारा महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। नंबर 2, इसके द्वारा बहुविवाह की जो प्रथा थी उसको समाप्त किया गया। नंबर 3, इसके द्वारा महिलाओं को तलाक देने का अधिकार दिया गया। नंबर 4, इसके द्वारा महिलाओं की जो शादी की उम्र थी उसको बढ़ाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि भारत इतने वर्षों तक यदि गुलाम रहा तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, वो था सांप्रदायिकता। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम को 2 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया था। इसके कारण भारत को स्वतंत्रता पाने में इतना समय लग गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 तत्वों को महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता, ये 3 महत्वपूर्ण तत्व है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए। इसलिए भारत सरकार ने 1951 में एजुकेशन के लिए 19.8 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि
1964-65 में बढ़कर 147.27% हो गया। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 1951 में जितनी लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही थी उससे 1961 में 2 गुना अधिक वृद्धि हुई और लड़कों की बात करें तो 3 गुना अधिक वृद्धि हुई। आजादी के दौरान भारत में केवल 18 विश्वविद्यालय थे, वहीं 1964 में 54 विश्वविद्यालय और 2500 कॉलेज हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की प्रॉब्लम के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। उनका मानना था कि कास्ट प्रिजुडाइस, ऊंच नीच और सांप्रदायिकता से भारत तभी उभर सकता है यदि भारत के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू साइंस को बहुत ही जरूरी मानते थे। कहते थे कि साइंस इज नॉट ओनली फॉर सर्च ऑफ ट्रू बट इट इज गुड फॉर ह्यूमंस डेवलपमेंट। इसके लिए उन्होंने बहुत सी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोली, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थाओं की स्थापनाएं की। 1952 में खड़गपुर में पहला ITI केंद्र खोला। पंडित जवाहरलाल नेहरू परमाणु ऊर्जा को देश के लिए बहुत ही जरूरी मानते थे, इसलिए उन्होंने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष होमी जहांगीर बाबा को बनाया गया। दोस्तों, जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था वो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बिजली प्राप्त करना पहला लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च की स्थापना की। युम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी स्थापित की। सैन्य उपकरण के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने कदम उठाए। इसके अलावा हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण क्षेत्र के तरक्की के लिए भी बहुत ही काम किए। उन्होंने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की और 1959 में राजस्थान के नागौर में पंचायत की स्थापना की। दोनों कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य भारतीय जो ग्रामीण लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास में बहुत ही योगदान दिया। उनका मानना था कि एशिया और अफ्रीका के जो देश अभी अभी आज़ाद हुए हैं उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और खुद की तरक्की करना है, ना कि किसी गुट में शामिल होना है। इसके अलावा हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की और विशेषताओं की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू समानता में विश्वास रखते थे। वो परस्पर मित्रता में भी विश्वास रखते। वो एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। इसके अलावा हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के और कामों की बात करें तो उन्होंने IIM और NID 1961 में ओपन किए, एम्स 1956 में, नेशनल एकेडमी फॉर डिफेंस 1962 में और DRDO और भिलाई स्टील प्लांट आदि डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस सिर्फ इतना सा ही है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वीडियो में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो नेगेटिव पॉइंट थे उनके ऊपर बात करूँगा। तब तक सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।